चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2 नंबर में पूछ सकता है। नाम क्या है? अभिक्रिया की कोटि। क्लियर हुआ ना? क्या? अभिक्रिया की कोटि। आइए समझते हैं अभिक्रिया की कोटि है क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहीं से बनने वाले हैं। अभी देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ध्यान सुनना। दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अरे कुछ नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? चलो आके समझाते हैं। अब कहा गया कि कोई पदार्थ ले लो, मान लो ए है, ये रिएक्ट कर रहा है बी से और कुछ बना रहा है ये उत्पाद। ऐसे ऐसे समझो, कोई प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा, इसके मान लो हमने N1 मोल लिए है और इसके क्या लिए? N2 मोल। क्या लिए है? N2 मोल। अच्छा ठीक है। अब कहा गया कि अगर इसके दर निकालना है, दर निकालना है तो दर नियम कहता है कि इसके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के योग के समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर। अच्छा, तो कहा गया कि ये सक्रिय द्रव्यमान जो होंगे, ये जो मोल लिए हो इसके पावर मिलाओ, पावर मिलाओ, पावर मिलाओ, तो पावर ला दिए, पावर ला दिए। तो ये कहता है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। अब क्रियाओं की दर सक्रिय द्रव्यमानों के घातों के गुणनफल के मान के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ एक स्थिरांक आता है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। लो भैया, लो 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 लो, आओ देखो N1 N2। ठीक है। अब इसी समीकरण को क्या कहते हैं? दर नियम कहते हैं, या आप कह लो दर समीकरण। अच्छा ध्यान से समझना। अब मान लो हमने ये क्या किया है, ये ऐसे कर दिया है। अब ए बी और हमने सी कर दिया, सी कर दिया। यहाँ N1 N2, यहाँ क्या कर दें? N3। ऐसे कुछ मोल है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने ऐसे कर दिया। P Q और क्या R, ये मोल्स है। रिएक्शन हो गया तो हमने क्या रखना होगा? 3 है ना, 3 है, तीनों रख दिए। यहाँ मोल्स क्या रख दिए? P Q और क्या R। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? P Q और यहाँ क्या रख दिए? बताओ क्या रख दिए? R रख दिए। तो चलो यही क्या दर समीकरण है। दर समीकरण का, दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योग, सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो कोटि बराबर क्या निकल गया? कोटि बराबर क्या निकल गया? आओ देखते। P प्लस Q प्लस R। अब बात समझ में आई? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है। तो कोटि क्या है? कोटि कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। बड़ी अच्छी बात है। यदि ध्यान से सुनो, यदि इसका मान 0 हो तो उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। 1 हो जाए तो क्या कहोगे आप? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 2 हो जाए तो क्या कहोगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलो, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम पढ़ेंगे। कौन सा? प्रथम कोटि, शून्य कोटि और क्या? द्वितीय कोटि। तो शुरू करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। क्या पढ़ते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जोर लगाओ, जोर, ZOR, जोर। इस बार जोर से कुछ होगा, जोर। देखो ध्यान समझिएगा। करा दर, दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। तो कहा वह है अभिक्रिया जिसकी दर, वह है अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, अर्थात सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो ये डिफिनीशन हमने लिख दिया है पहले से समय बचाने के लिए। चलो ठीक है। जो कहा गया कि शून्य घात पर निर्भर करे दर, वह अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक की सांद्रता को शून्य घात पर निर्भर करे, अर्थात निर्भर न करे, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो मानो कोई पदार्थ ए है, उत्पाद बदल रहा है। शुरू में इसके A मोल प्रति लीटर लिए हैं, A मोल प्रति लीटर लिए हैं और प्रारंभ में उत्पाद नहीं बन रहा है। T समय बाद देखा X बना तो बचा कितना? A माइनस X। तो वेग नियम द्वारा चलते T समय बाद सांद्रता, तो दर देखेंगे T समय बाद सांद्रता की क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? तो दर को हमने दिखा दिया dx बाई dt। ये सांद्रता में परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन, dx बाई dt। तो क्या होगा? सांद्रता क्या है T समय बाद? देखो A माइनस X
कि पावर क्या हो, 0 हो गया। अब यहाँ एक स्थिरांक आता है dx/dt के आता है, तो हमने ये 0 लिख दिया, मतलब ये किस कोड के लिए है, शून्य कोड के लिए। अब यहाँ इसके पावर क्या है, 0, जिस पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया dx/dt के। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको इधर लाओ, dx/dt, तो क्या होगा, dx = k/dt। तो एक ये इक्वेशन बन गया, समीकरण क्या मान लिया इसका, 1। अब ध्यान से सुनो, समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 1 का समाकलन करने में, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो चलिए सब यहाँ जगह कम बच रहा है, तो अब स्क्रीनशॉट लिए मिटाते हैं इसको। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने मिटा भी लिया है। अब इसी समीकरण 1 का क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। समाकलन कैसे करते हैं, नागिन धुन, देखो ये देखो, ये नागिन धुन। अब ये कांस्टेंट है कि बाहर निकाल लो। अब क्या हुआ, dt, तो ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, तो ये क्या हो गया, x, ठीक है, x आया। अब ये समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा, kt प्लस c। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। c बराबर क्या है, मैथ वाले समझ रहे होंगे, समाकलन स्थिरांक, इस पे डिटेल नहीं चलते, हमने पॉइंट समझना है। अब ध्यान समझो, प्रारंभ में चले, प्रारंभ में तो ये x कुछ नहीं बना था और t कुछ समय नहीं लगा था। अब समीकरण 2 में x बराबर 0, t बराबर 0 रखने पर रख देते हैं, आओ रख देते हैं। बात क्या है, बात बहुत ही अच्छी बात आ गई। क्या आएगी, देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 0, ध्यान सुनो। अब ये k है, t की वैल्यू क्या है, 0 प्लस क्या है, c, तो c बराबर क्या आ गया, 0। इसको समीकरण क्या मान लो, 3। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और किससे, 3 से। देखो समीकरण 2 में c की वैल्यू आई है, समीकरण 2 में समीकरण 3 में c की वैल्यू आई, यहाँ रख देते हैं, x बराबर kt प्लस 0, x बराबर kt आ गया। तो ध्यान समझिए, k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा, x/t। ये x/t बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण है, किस कोड के लिए, शून्य कोड के लिए, शून्य कोड के लिए। तो आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए शून्य कोड के लिए k बराबर x/t। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न, आगे जो पॉइंट्स आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, वो बड़ा ही कमाल का है। देखिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसी का, अर्धायुकाल। क्या है अर्धायुकाल, तो कहा जा रहा है वह समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। और देखो मान लो कोई पदार्थ लिया, उत्पाद में बदल रहा, उसके शुरू में ए मोल लिए हैं, कुछ बन नहीं रहा, कुछ समय बाद टी समय बाद है वो आधा भाग उत्पाद में बदल गया, तो मतलब यही है ना, इसका आधा x, कुछ बन रहा है x क्या है, इसी का आधा है, तो a/2 कर दिया, आधा भाग है उत्पाद होने से टी हाफ से करते हैं। ये समय है जिसमें आधा भाग उत्पाद में बदल रहा। फिर देखो वह समय जिसमें आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का जो शुरू में लिए है। तो हम जानते हैं शून्य कोड के लिए k बराबर x/t, तो x की वैल्यू रख दो, या बराबर क्या लिखो, अब क्या x वैल्यू बोलो, x वैल्यू क्या है a/2 और t की वैल्यू क्या है, t हाफ है, तो ये आकर के लिखो, इधर लाओ इसको, तो k इंटू t हाफ हो गया। तो ये a/2 इधर लाओ, टी हाफ बराबर देखो टी हाफ बराबर क्या होगा, a/2 के। ओहो बड़ी अच्छी बात आ गई, ये तो प्रारंभिक सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। क्या निकला कि ये तो टी हाफ क्या हो रहा है,
टी हाफ क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अर्थ क्या निकला, अर्थ, अर्थ क्या निकला, अर्थ क्या निकला, अर्थ शून्य कोटि। ओहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक, ओहो, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये आता है। ये सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है, आप सिद्ध कीजिए, यही लाइन लिख दे, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑब्जेक्टिव में ये वाला पॉइंट ऐसे पूछ सकता है। आओ कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिद्ध कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि के लिए टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए, या लाइन लिख दे, सांद्रता के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये वाला क्वेश्चन एकदम नोट कर लो, नोट कर लो, आ रहा है, इस बार आ रहा है सिद्ध करने वाले प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको, आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बना सकता है, जितना हमने पढ़ा उस पर क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शून्य कोटि के लिए सही है। सही कौन है, आपको अभी आपने पढ़ा थी, ये सही नहीं हो सकता कि अर्धायुकाल व्युत्पन्नपाती नहीं होता, क्या होता है, समानुपाती होता है ना। अर्धायुकाल क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा, अर्धायुकाल को समझाइए, समझा लेंगे, आपने लिखा है। और अपक्रिया की कोटि को समझाइए, ये भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, ये भी समझा लेंगे। इधर देखो, निम्न दर समीकरण से कोटि का मान ज्ञात कीजिए। कोटि का मान, ये दर समीकरण दिए, कोटि का मान ज्ञात करना है। तो ए के लिए चलते हैं। तो कोटि बराबर क्या होता है, ध्यान समझना, कोटि बराबर सांद्रता के घातों का योग। ये घात है ना, 1/2 धन 3/2, तो 4/2 आ गया ना, तो क्या आ गया, 2। तो इस किस कोटि की अपक्रिया है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। बी के लिए चलो, बी के लिए चलो, तो कोटि, कोटि ध्यान समझो, ये क्या है, 3/2, 3/2 प्लस माइनस क्या है, 1 करना है, तो 1 करना है, तो ये हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये 1 से 1/2 है, तो एक घटा दोगे तो क्या होगा, हाफ ही बचेगा ना। तो ध्यान से सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 1 सही 1/2 ना, प्लस माइनस क्या है 1, प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो गया, हाफ बचा कि नहीं बचा। तो ये हाफ कोटि की अपक्रिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लो। शून्य कोटि या कोटि से हटेगा नहीं। अगला वीडियो लेकर आएंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो सारे न्यूमेरिकल वहीं से बनते हैं आपके रासायनिक बलगतिकी के। नाम क्या होगा उसका, हाँ, प्रथम कोटि की अपक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दो, सब्सक्राइब कर ही दो। बात समझते ना, होता है ये सबको एक बार। ये जो दबाव बन रहा है एग्जाम का ना, तो वो सबको होता है ये सबको एक बार। कोई इसे कुछ भी कहे, हम तो कहें एग्जाम। दबाव नहीं बनने देंगे, एग्जाम का दबाव बनता है, बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे चैनल पर बने हैं तो किसी प्रकार का दबाव नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।